गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक ग्राफ के बारे में चर्चा की थी, ठीक है ना। हमने राउल का नियम पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो ग्राफ का मैंने आपको बनाया था, ठीक है ना बच्चों। उस ग्राफ को आपको सीधा याद रखना है, कभी कभी वो पेपर में सीधा पूछा जाता है तो उस ग्राफ को बनाइए आप, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया था, अच्छे से आपने कॉपी में कर लिया होगा। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ आपको। देखो बच्चों, अगर हम कहें कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल A तथा 1 मोल A तथा 3 मोल B को मिलाकर बने विलयन का वाष्प दाब 540 mmHg है, ठीक है। 1 मोल A तथा 3 मोल B को मिलाकर जो अपने पास में विलयन बना है उसका वाष्प दाब कितना है? 540 mmHg है, ठीक है। यदि इसमें 1 मोल B का यदि इसमें 1 मोल B अतिरिक्त मिला दिया जाए तो वाष्प दाब में 10 mmHg की वृद्धि होती है तो PA नोट तथा PB नोट का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप ध्यान से देखो कि अपने पास में 1 मोल A तथा 3 मोल B को मिलाकर के हमने एक विलयन बनाया, ठीक है। उसका वाष्प दाब इतना है। यदि इसमें 1 मोल भी अतिरिक्त मिला दिया जाए तो वाष्प दाब में 10 mm की वृद्धि होती है, ठीक है। तो PA नोट तथा PB नोट का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे राउल का नियम लगाएंगे कि राउल के नियम के अनुसार देखो बच्चों, जो पहली कंडीशन है P टोटल बराबर P नोट A XA प्लस P नोट B XB, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर P टोटल कितना है? 540। P नोट A तो हमको निकालना है। XA की वैल्यू क्या होगी बच्चों? XA की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? A के मोल बटा कुल मोल। तो यहाँ A के मोल कितना है? 1 मोल बटा कुल मोल कितने विलयन में? 1 और 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस PB नोट XB की वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। भाई B के मोल बटा टोटल मोल, B के मोल कितने हैं? 3 और टोटल मोल कितने हैं? 4। तो ये हो गया हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर क्या हुआ? हमने इसमें 1 मोल भी अतिरिक्त मिला दिया तो दाब बढ़कर क्या हो गया? 550। 10 mm बढ़ गया ना, तो 540 से 550 हो गया। PA नोट, अब इसके मोल कितने रहेंगे? भाई हमने क्या कर दिया? 1 मोल B मिला दिया तो B के मोल अब 3 से कितने हो गए? 4 हो गए। और टोटल मोल कितने हो गए? पहले 4 के बाद कितने हो जाएंगे? 5। तो यह आएगा 1/5 प्लस PB नोट, ये हो जाएगा 4/5। तो ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास में 2 समीकरण बन चुकी है और 2 समीकरण बनने के बाद में अपन को यहाँ पर P और PB नोट की वैल्यू को हमको निकालना है, ठीक है। अब सिंपल याद है बच्चों, एक केवल आपको मैथमेटिक्स लगानी है और कुछ नहीं है। आप ये मैथमेटिक्स लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप करोगे PA नोट जो आएगा वो तो आएगा आपके पास में 400 mmHg और PB नोट की जो वैल्यू आएगी वो जो आपके पास में आएगी 600 mmHg, ठीक है। ये इनके उत्तर हो गए। ये दोनों वैल्यू कहां से आएंगे? इन दोनों समीकरणों से। ये बिल्कुल आपकी क्या है? सरल रेखीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। गणित में आपने इसको सोल्व करना सीखा होगा। 2 समीकरण हैं, 2 आपके पास में वेरिएबल है, इनको सोल्व करोगे आपको PA नोट और PB नोट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। बच्चों इनको करके देखना, अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है। जैसे सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, नहीं होगा आप मुझे बता देना, अदरवाइज आप उसको घर पे सोल्व कर देना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पर। इसको अच्छे से उतार लो।
वो है आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन। ठीक है, अब हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन। अब आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होते हैं उनको हमको समझना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जैसे आदर्श विलयन क्या होगा। तो अपन ये परिभाषा लिखें आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन क्या होगा? वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रता परस्पर राउल के नियम की पालना करता है। क्या कहलाता है बच्चों को? आदर्श विलयन कहलाता है कि वह विलयन जो सभी ताप और सांद्रता परस्पर राउल के नियम की पालना करता है उसे अपन बोलेंगे आदर्श विलयन। इसको मैं समझाता हूं आपको कैसे। जैसे मान लो अपने पास में ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने कोई विलयन लिया, ये इस विलयन के घटक है ए और बी। ए के मोल बच्चों हमने मान लो आपने माने 0.4 और बी के मोल कितने होंगे 0.6। ठीक है, ए का अपन याद करें पी नोट ए मान लो यहाँ पे 100 है और इसका पी नोट बी जो है बच्चों वो 150 है। ठीक है, तो अब अगर तो अपन को पी टोटल निकालना है, पी टोटल कितना होगा? 100 × 0.4 प्लस 150 × 0.6। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये टोटल कितना आएगा? 40 प्लस 90। तो टोटल आपके पास में आएगा 130। इसका पी टोटल कितना आपके पास में? टोटल 130। ये आपने कैसे निकाला? राउल के नियम से। ये पढ़ा था तुमने पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये तो राउल के हिसाब से अगर मान लो ये विलयन है तो इस विलयन का वाष्प दाब क्या आएगा? पी टोटल आएगा। ठीक है, ये तो हमने कैसे निकाला? थ्योरेटिकली फॉर्मूला लगा करके। अब अपन इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं प्रायोगिक रूप से। तो इसको प्रायोगिक रूप से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आपको पता हमने यहाँ पे एक डिवाइस लगाई थी जिसे हमने क्या बोला था? मैनोमीटर। भाई वाष्प दाब को अगर हमको प्रैक्टिकली चेक करना है, एक्सपेरिमेंटली चेक करना है, तो हमने यहाँ पे एक मैनोमीटर डिवाइस लगाई थी। अब यहाँ पे आपने इस डिवाइस को लगा करके इसका वेपर प्रेशर ज्ञात किया। ठीक है, तो मर्क्यूरी और अपन फिल करते थे सारा, और यहाँ पे वाष्प दाब आया इसका 130। तो देखो जो हमने थ्योरी से निकाला 130 और एक्सपेरिमेंट करने पर भी अपना कितना है? 130। तो यानी कि ये वाला विलयन कैसा होगा? आदर्श विलयन। वह विलयन जो सभी ताप सांद्रता पर राउल के नियम की पालना करता हो। मतलब राउल के अनुसार इस विलयन का वाष्प दाब यदि एक्सपेरिमेंटली वाष्प दाब के बराबर आता है प्रायोगिक रूप से, तो वह विलयन कैसा होता है? आदर्श विलयन होता है। यहाँ पे तो अपन ने इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला है, इसको अपन बोलते हैं कि ऑब्जर्व्ड, यानी कि ये क्या है? प्रेक्षित, जिसे हमने प्रयोग करके निकाला है। तो आदर्श विलयन वो होता है जिसमें वाष्प दाब जो होता है प्रेक्षित वाष्प दाब या ऑब्जर्व्ड वाष्प दाब किसके बराबर होगा? राउल के हिसाब से वो वाष्प दाब है उसके। तो ऐसा विलयन क्या होगा? आपका आदर्श विलयन कहलाएगा, जिसमें पी ऑब्जर्व जो होगा यानी कि प्रैक्टिकली आपने जो वाष्प दाब कैलकुलेट किया है, यदि वो इस थ्योरेटिकली, भाई ये किसके हिसाब से है? ये राउल के हिसाब से। जो राउल के हिसाब से हमारा कितना आया? 130, और हमने प्रेक्षित नापा वो भी कितना आया? 130। तो यानी कि ये क्या है? दोनों बराबर है। तो इस तरह का जो विलयन होगा, ये जो विलयन होगा वह विलयन आदर्श विलयन होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे आदर्श विलयन। इसी प्रकार अगर अपन बात करें अनादर्श विलयन की, तो अनादर्श विलयन अपन क्या कहेंगे? कि ऐसा विलयन जो सभी ताप और सांद्रता परस्पर राउल के नियम की पालना नहीं करता है। तो यानी कि अनादर्श विलयन के लिए क्या होगा बच्चों? जो P प्रेक्षित होगा वो नॉट इक्वल टू होगा P नोट A x से प्लस P नोट B x B के। समझ में आ रही बात? भाई ये राउल के हिसाब से था और ये प्रेक्षित था। तो यानी कि अगर ये राउल के हिसाब से 130 था और ये जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे ये 130 क्या हुआ? नहीं आया। तो अगर ये 130 नहीं आया है तो वो विलयन कैसा कहलाएगा? अनादर्श विलयन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आदर्श विलयन का मतलब और अनादर्श विलयन का मतलब, इसको ध्यान से समझो। हमने क्या बताया उसके बाद फिर आप इसको कॉपी में नोट
बच्चों इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर